तो हेलो गाइज, आज हम इस मानवा के सीजन 4 को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि गाइज बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। शुरुआत में एक पर्सन बता रहा था, मैंने ये स्टोरी उस ड्रैगन के मुंह से सुनी 500 साल पहले। एक शेडो अपीयर हुआ जो कि ब्लैक कलर का था और वो सेमेंस की टेरिटरी में गया। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उसने तेल का मजा आया। गाइज हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डेवेन आ चुका था, आर्क डीमन डेवेन, और वहाँ पर गाइज वो अपनी स्वॉर्ड के साथ खड़ा हुआ था। वो जितों को भी मारता था, सारे के सारे उसके गुलाम बन जाते थे एक तरह से। और वहाँ पर गाइज उन्होंने सेमियंस के ऊपर हमला कर दिया था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट चल रही थी। और वहाँ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पहला बंदा था, अर्सेनल। वो वहाँ पर आ चुका था और वो अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है। गाइज अर्सेनल का नाम था अर्सेनल फलकार, सन स्वॉर्ड एम्परर। गाइज वो अपनी डिवाइन जनरल स्वॉर्ड आर्ट का यूज कर रहा था उसके ऊपर, और वो उसके एक सीन कार्ड भी देता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो नीचे आ चुका था। वो अपना में सोचता है मैंने मिस कर दिया। तभी उसके ऊपर आर्क डीमन डेवेन की शेडोज अटैक कर रही थी, जिसे कि वो देखता है और हमें दिखाया जाता है वो कह रहा था मैं इसे अकेले नहीं रोक सकता। तभी वहाँ पर होली किंग आ जाता है। वो उसके सामने शील्ड को बनाता है और हमें बताया जाता है ये है अर्सेनल का दोस्त होली किंग लिंगमेर। गाइज जो उसके सामने खड़ा था और हमें दिखाया जाता है वो भी कहता है आर्क डीमन डेवेन भी, तुम अर्सेनल मेरे सामने से हट जाओ। और वो एक टावर की फेंक के उसके देता है, क्योंकि उसका शरीर इतना बड़ा था ना। वो दोनों भी कहते हैं हमें इससे बचना होगा। तभी एक ही दम से वो टावर उसकी जगह पे रुक जाता है, जिसे देखकर वो दोनों भी चौंक जाते हैं। और पीछे गाइज एक लड़की खड़ी हुई थी। वो कहती है तुम दोनों इस तरह से हार मान जाओगे। गाइज इसके लड़की का नाम था बेसाटून, और ये हिल से फैमिली की मैक्ट्रियास थी। और वो भी कहते हैं बेसाटून तुम यहाँ पर, तो वो कहती है मैं यहाँ पर आ गई, अब हमें इसे रोकना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो गाइज उनके लिए रास्ता बना रही थी जाने के लिए। तो वो भी एक प्याला निकाल लेता है अपना होली ग्रिल और कहता है मैं इससे तुम्हारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। गाइज वो उसे एनर्जी दे भी रहा था, डिवाइन एनर्जी, जिसे देखकर वो भी कहता है ओ लिंगमेर तुम्हारा शुक्रिया, अब मुझे इसके ऊपर अटैक करना चाहिए। गाइज वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमें दिखाया जाता है आर्क डीमन डेवेन भी अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर रहा था। वो अपने मन में सोचता है मुझे इसे डोज करना होगा वरना मैं बचूंगा नहीं। तभी एक ही दम से वहां पर उसके नीचे ड्रैगन आ जाता है, वही ड्रैगन, और वो आ चुकी थी। वो कहती है देखने से तो लगता है यहाँ की सिचुएशन वो भारी हो चुकी है। तो वो कहता है शायद हम जीत नहीं पाएंगे। तो वो कहती है क्या सच में हम जीत नहीं पाएंगे? लेकिन जैसा कि भविष्यवाणी ने कहा था एक बंदा जो कि हमें जिताएगा उसका नाम है जूलियड, और हम यहाँ भी जीतेंगे। तो वो भी कहता है हाँ बिल्कुल हम यहाँ पर अफकोर्स जीतेंगे। तो गाइस ड्रैगन भी आगे बढ़ जाती है और वो एक एकदम से छलांग लगाता है और अपनी स्वॉर्ड से एक तेज अटैक करने वाला था। वो कहता है आर्क डीमन डेवेन और उसके ऊपर अटैक करता है। गाइज ये सुनकर तो चौंक जाता है अपना मेन कैरेक्टर विंचेन, और वो कहती है इस तरह से उस लेजेंडरी ड्रैगन ने उस आर्क डीमन डेवेन को मारा। तो वो कहता है लेकिन मैंने तो लिंगमेर का नाम और अर्सेनल का नाम सुना है, तुम दोनों का क्या? तो वो भी कहती है क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? और बेस्टून का क्या, उसका नाम भी नहीं सुना क्या? वो तो मैक्ट्रियास थी ना, बहुत बड़ी फैमिली की। आखिरकार तुमने क्या मेरा बड़ा था नाम नहीं सुना, डिस्ट्रक्शन ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन? का जो भी चौंक जाता है क्योंकि उसका नाम ही नहीं सुना था। और वो कहता है सच बताओ तो क्या तुमने सच में उसे डिफीट करा था? लेकिन नाम उसने जूलियट का ही क्यों लिया? तो वो भी कहती है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन जैसा कि हमें भविष्यवाणी कही गई है हम उस हिसाब से चल रहे हैं। तभी वो भी कहता है जूलियट भी पीछे से शायद ये पागल हो चुकी है। तभी वो गाइस जो चुप था और वो अपने मन में सोचता है इसने जो भी पहले का बताया वो सब के सब सच है। इस मामले में इसने 10 में आर्क डेमन से फाइट किए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि मैं तो सेमियंस के जेल के अंदर ही मारा गया था ना। रुको एक सेकंड, मुझे पहले एक बार मारा गया, फिर उसके बाद दोबारा, और वो भी मेरे पास आया, लेकिन मैं दोबारा कैसे मर सकता हूँ? अरे यार मेरी बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट हो चुकी है मेमोरी, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मुझे पहले का पता क्यों नहीं है? तभी गाइस एक ही दम से ड्रैगन उसे पकड़ती है और कहती है अब सारे के सारे पूछना उछना बंद हुआ, और उसे दूर फेंकते हुए कहती है अब यहाँ से दूर हटो। गाइस जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं और वो सामने आ चुकी थी उसकी सिस्टर की। वो कहती है अब तुमसे बात की जाए सबसे पहले, अब तुम मरोगी, इस समय मैं तुम्हें मार दूंगी। और गाइज हमें बहुत बड़े धमाके को दिखाया जाता है। गाइज अटैक के सामने विंचेन आ चुका तो वो भी कहती है तुम बीच में क्यों आए? मैंने अच्छा हुआ कि फील कर लिया हिल से के ब्लड को और अटैक को ज़्यादा तेज नहीं किया। तो वो भी कहता है ये मेरी सिस्टर है, इसे हर्ट मत करो। तो वो भी हंसती हुई कहती है ओ अच्छा तुम अपनी सिस्टर को बचाना चाहते हो, अगर ऐसा है तो मेरे साथ एक बेट लगाओ। तो वो भी कहता है बेट? तभी वो कहती है मैं तुम्हें हेवनली फ्रूट दूंगी अगर तुम जीत गए तो। समझ गए? लेकिन अगर तुम नहीं जीत पाए तो मैं तुम सभी को मार दूंगी। और वो अपनी
अपने रियल रूप में आती हुई कहती है अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तब भी तुम मरोगे। तो वो कहता है मुझे यहाँ पर रहने दो और मेरी सिस्टर को और शेरी को जाने दो। तो वो कहती है ऐसा नहीं होने वाला। तो गाइज जूलियट भी गुस्सा था और वो दोनों भी कहती है हम यहीं पर ही रुकेंगे। तो जूलियट भी कहता है क्या, तभी शेरी कहती है हम तुम्हारे साथ आए तो हमें ऐसे पीछे नहीं हटने वाले। तो उसकी सिस्टर भी कहती है हाँ विंचेन, मैं जानती हूँ कि हम नहीं हारने वाले। तो विंचेन भी उसकी तरफ देखता है और वो ड्रैगन उनके सामने खड़ी थी और विंचेन कहता है तो ठीक है मुझे तुम्हारी बेट मंजूर है। तभी वो भी कहती है तो ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। तभी गाइज वो अपना मुंह खोलती है और वहाँ पर गाइज डिवाइन एनर्जी एक लहर निकल रही थी और वहाँ पर वो लहर विंचन को भी छू रही थी। विंचन भी कहता है यह क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसका मुंह वो उसके पास लाती है विंचन के पास और अपना मुंह खोलती हुई कहती है ये लो ये है हेवनली फ्रूट। तभी वो भी उसे पकड़ता हुआ कहता है क्या ये हेवनली फ्रूट है, लेकिन ये तो सड़ा हुआ फ्रूट लग रहा है। तो वो भी अपने रियल रूप में आती हुई कहती है क्योंकि ये अभी इनकम्प्लीट है। तो विंचन भी कहता है इनकम्प्लीट। तो वो बताने लगती है जो गॉड्स का मेरिकल है वो इस मैजिक के साथ है, मतलब इस फ्रूट के साथ है। तो वो भी कहता है क्या गॉड्स का मेरिकल इस मामले में, ये फ्रूट इतना ज़्यादा वीक क्यों लग रहा है, आखिरकार मेरी बॉडी के अंदर भी डिवाइन मैजिक है और मैं इसे महसूस कर सकता हूँ कि ये इनकम्प्लीट है। तो वो कहती है हम ड्रैगन्स वो बाहर के डिवाइन मैजिक को एब्जॉर्व करके फिल्टर करके अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं धीरे धीरे और एक हेवनली फ्रूट बनाते हैं। पहले जो हेवनली फ्रूट बनाता वो बनाता 30 साल पहले, जिसे कि तुम्हारी मदर ले गई, और अब एक नए फ्रूट को बनने में 100 साल और लगेंगे। तो वो भी कहता है क्या। तभी जूलियट चौंकता हुआ कहता है ऐसे तो हमें और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अगर हमारी मदर ने वो फ्रूट 30 साल पहले लिया तो हमें 70 साल और लगेंगे इस मामले में। तो वो भी कहती है हाँ अब ये सब तुम्हारे ऊपर ही है, आर्सेनल के कहे मुताबिक तुम वही हो जो कि सच का पता लगाएगा, तो तुम इस फ्रूट को भी आराम से कंप्लीट कर सकते हो, समझ गए। तो अब तुम्हें इसे कंप्लीट करना चाहिए जैसा कि तुमने कहा था। तो वो भी कहता है ठीक है फिर चलो देखते हैं। तभी गाइज हमें दिखाया जाता है डिवाइन प्लाले को। वहाँ पर गाइज उसकी मदर थी विंचन की मदर, वो कह रही थी तुम एडेंका में आई इसलिए तुम्हारा शुक्रिया प्रिंस डूलान। तो भी कहता है नहीं नहीं ऐसा ही बात नहीं है, हम यहाँ पर आए क्योंकि हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। हमने इस होली ग्रेल की मदद से बहुत सारे लोगों की मदद करी और अब हम जगह जगह पर हमारी चर्च की व्यवस्था पहुँचाना चाहते हैं आपकी मदद से। तो क्या आप इसमें हमारी मदद कर सकती है, कृपया ये ज़रूर करें। तो वो भी कहती है चिंता मत करो, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तभी वो दोनों बातें कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है गाइज ग्रैंड चैम्बरलिन और मार्लिन को। ग्रैंड चैम्बरलिन भी उससे कहती है अब तुम होली नाइट बन चुके हो, तुम्हें कैसा लग रहा है। तो वो भी कहता है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा है। तो वो कहती है लेकिन अब तुम होली किंग के गिरोह से आने के बाद थोड़े बदल से गए हो। तो वो भी कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं पहले से थोड़ा बहुत तो बदला हूँ, देखा जाए तो पहले मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। तभी गाइज वहाँ पर एक आसमान में स्पेल बनता है जिसे देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं और उसकी मदर भी चौंकी हुई थी। तभी वहाँ पर गाइज कोई आता है, वहाँ पर हमें बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है जिसे देखकर वो भी कहता है क्या किसी ने यहाँ पर कैनन शूट करा है। तो उसकी मदर कहती नहीं वो नहीं है। तभी गाइज हमें आवाज़ आती है धुएं के अंदर से क्या तुम ढंग से नहीं उतार सकती थी, यहाँ की गाज जल गई यार। और गाइज वो थी वही ड्रैगन, वो कहती है ऐसी एंट्री बहुत ही ज़्यादा कूल होती है। तभी गाइज वो भी कहते हैं यंग मास्टर विंचेन क्या आप आ गए। तो विंचेन भी कहता है रेलसा और मास्टर आप। तभी गाइज उसकी मदर भी कहती है ये तो तुम हो। तो वो भी कहता है ड्रैगन भी क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। तो वो कहती है मैंने तुम्हें पहले देखा था ना वाटरफॉल के अंदर। तो वो कहती है ये तो तुम हो सरवाना की एक दोस्त। गाइज वो उसे पहचान जाती है क्योंकि वो पहले भी आई थी और वो कहती है तो अब वहाँ पर एक और गाइज हमें दिखाया जाता है। वो जब देखती है तो वहाँ पर एक बंदा काम कर रहा था, यह था अपना पैक्ट्रिया जिसे कि फील हो चुका था और वो पूरी तरह से चौंका हुआ था। तभी हमें होली ग्रिल को दिखाया जाता है, मतलब उस होली प्याले को जिसे देखकर ड्रैगन चौंकी हुई थी। वो कहती है ओ तो तुमने ये ग्रेव से उठाया है ना। तो विंचेन भी कहता है हाँ मैंने वहाँ पर एक मैसेज को रिसीव करा जो कि होली किंग ने छोड़ा था। इसी के साथ उसने बताया कि मैं इस ग्रेल से मतलब इस प्याले से उस फ्रूट को भी पा सकता हूँ। तो वो कहती है ओ अच्छा तुमने दो में से एक को तो फुलफिल कर दिया है कंडीशन को। तो वो भी कहता है दूसरी कंडीशन क्या है मिस ड्रैगन। तो वो कहती है तुमने मेरा नाम गलत लिया, मेरा नाम एकदम खेलो, मेरा नाम है ब्लैक ड्रैगन, डिस्ट्रॉय ब्लैक ड्रैगन, जो कि हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वो भी कहता है हाँ मुझे माफ़ करना। और वो उसके ऊपर ऐसे ही बोल रही थी चिल्ला रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिस्ट डुलान को भी कहता है लेडी के आप ठीक है। तो वो भी कहती है तुम्हारा शुक्रिया। तभी प्रिस्ट डुलान कहता है मैं तुम्हारी इंजरीज को भी हील कर देता हूँ। तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी के ऊपर डिवाइन मैजिक काम ही नहीं करता। तो वो भी कहता है क्या ऐसा है। तभी जो वो थी ड्रैगन वो भी उसे सुनती हुई कहती ओ तो तुम्हारे पास
पास रेजिस्टेंस बॉडी है। तो विंचेंट भी कहता है रेजिस्टेंस बॉडी, लेकिन इल्से फैमिली वालों के पास तो मैजिक बॉडी होती है ना। तो वो कहती है रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर जो मैजिक होता है वो डिवाइन मैजिक को लेता ही नहीं, वो वही उसे डिवाइन मैजिक को डिफ्लेक्ट कर देता है। इस मामले में तुम लकी हो क्योंकि तुमने दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया है। तुम्हारे पास एक ऐसी रेजिस्टेंस बॉडी होनी चाहिए जो कि प्रोसेस को धीरे धीरे कंप्लीट कर दे। तो वो भी कहती है क्या मैं, तभी वो दोनों भी चौंकते हुए कहते हैं क्या ऐसा है, लेकिन इल्से परिवार में यही कैसे बची जिसकी हमें ज़रूरत थी। जिसे देखकर जूलियट भी अपने मन में सोचता है ये सिचुएशन ये बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल लग रही है, क्योंकि हमने पहले भी ऐसी चीज़ों को देखा है और जितने भी चीज़ें छोड़ी गई वो हमारी काम ही आई है। इस मामले में क्या आर्सेनल ने पहले ही सब चीज़ों को अरेंज कर दिया था। तभी उसे याद आता है उसने जूलियट का नाम भी लिया था। तो वो भी कहता है हाँ ऐसा ही होगा। तभी जो विंचेंट था वो भी कहता है तो अब हमने दूसरी कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, तो क्या अब तुम मेरी मदद कर सकती हो हेवनली फ्रूट को पूरा करने में। तो वो भी कहती है हाँ मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और वो भी कहता है डुलान भी ये होली प्याला ये आपका ही है, तो आप जैसा चाहे वैसा इसका यूज़ कर सकते हैं। जिसे देखकर वो भी अपने मन में सोचती है ये तीनों के तीनों मुझे हमारी याद दिला रहे हैं। गाइस उसे याद आ रही थी जिस तरह से वो तीनों साथ में थे और वो चुप हो जाती है। तभी पीछे से उसकी मदर उसे देखती हुई कहते हैं मैं सोचती है आखिरकार इसकी प्लानिंग क्या है विंचेंट के साथ। तभी वो भी उसकी तरफ देखती हुई कहती है उसकी मदर भी विंचेंट के साथ तुम क्या करने वाली हो। तो वो कहती है क्या, तभी वो कहती है क्या विंचेंट मारा जाएगा जैसा कि पहले हुआ था उसकी मदर के साथ। तो वो भी चुप हो जाती है। और गाइज हमें दिखाया जाता है डुलान को, वो उसमें अपनी डिवाइन पावर डाल रहा था और वो दोनों के दोनों बातें कर रहे थे। हाँ पहले वो चाइल्ड सरवाना वो मारी गई। तो वो कहती है वो क्यों मारी गई। तो वो भी कहती है तुम्हें ऐसा लगता है वो क्या नहीं मारी जाती, उसके लिए उसे पेबैक भी तो करना था फॉर एग्जाम्पल। तो वो कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे ढंग से समझाओ। तो वो भी बताने लगती है ये इस तरह है क्योंकि हिल्से फैमिली का जो बंदा आएगा और उस हेवनली फ्रूट को लेगा, उस हेवनली फ्रूट को लेने के बाद उसके ऊपर एक कर्ज लगेगा जो कि उसे धीरे धीरे बीमार कर देगा और मार देगा। वो कर्ज होली फ्रूट को लेने वाले के ऊपर लगेगा, चाहे वो हेवनली फ्रूट को खा भी ले लेकिन वो बचेगा नहीं। तो वो भी कहती है क्या इसका मतलब। तभी हमें दिखाया जाता है गाइस जो गेट को खटखटा रही थी वो कर रही थी सरवाना गेट खोलो, तो मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही, मैं गेट को तोड़ दूंगी। और गाइस जो जब गेट को खोलती है तो सरवाना वो कपड़े चेंज कर रही थी। और भाई तुम क्या देख रहे हो तुम वो काय को देख रहे हो, क्योंकि भाई उसकी पीठ देखो एक बार, उसकी पीठ पर वही कर्ज बना हुआ था वो टेटू, जिसे देखकर वो भी कहती है ये टेटू। तभी हमें दिखाया जाता है वही सीन वो ड्रैगन कर रही थी, वो एक कर्ज था जिसने कि सरवाना को मार दिया। जो भी हेवनली फ्रूट को लेगा वो उसे मार देगा। तभी वो भी कहती है जो इस मामले में विंचेंट का क्या होगा। तो वो कहती है इसकी चिंता तुम मत करो, विंचेंट के साथ मेथड अलग है, शायद इस बार वो बच पाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी सारी की सारी डिवाइन पावर्स उसमें डाल रहा था डुलान, और वो होली प्याले को भर भी देता है। जब डुलान कहता है मैंने अपना बेस्ट दिया यंग मास्टर, और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। मार्लिन भी उसे पकड़ता हुआ कहता है प्रिंस डुलान, और वो भी कहता है आपको क्या हुआ। तभी वो अपना में सोचता है प्रिंस डुलान आपका शुक्रिया। और वो कहती है तो अब तुम्हारा हो गया विंचेंट, हमें चलना चाहिए। तभी मार्लिन भी कहता है तो ठीक है अब हमें भी चलना चाहिए, प्रिंस डुलान को रेस्ट की आवश्यकता है। तभी वो भी कहते हैं तो चलें। और गाइज वो वहाँ से एकदम से निकल जाते हैं गुफा के पास ही, क्योंकि उन्होंने फ्रूट वहीं पर ही छोड़ा था। और हमें दिखाया जाता है विंचेंट की मदर को जो कि उन्हें देख रही थी, वो कहती है अब तुम भी यहाँ पर आ चुके हो पेक्ट्रियाज। गाइज पेक्ट्रियाज वहाँ से आ रहा था, वो कहता है क्या तुमने सरवाना के मरने के बारे में पता लगा लिया। तो वो कहती है हाँ ऐसा ही है, वो मरी हेवनली फ्रूट की वजह से, नहीं वो मरी हमारी जान बचाने की वजह से। तो वो भी कहता है क्या ऐसा है। तभी वो कहती है हे खान तुम तो भी कहती है चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, वैसे भी मैंने अब बहुत सी चीज़ों के बारे में समझ लिया है, अब समय हो चुका है, मुझे भी अब रेडी हो जाना चाहिए अलविदा कहने के लिए। तभी गाइज हमें दिखाया जाता है शेरी को कहती अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। और वो जो हेवनली फ्रूट था उसे प्याले के अंदर डालने वाली थी, उसी समय पे वो ड्रैगन भी कहती रुको। तभी गाइज शेरी एकदम से चमक जाती है और उसके हाथ से वो फ्रूट नीचे गिर जाता है, वो एकदम से उस प्याले के अंदर गिर जाए। और हमें दिखाया जाता है उसके अंदर से डिवाइन लाइट निकल रही थी। वो ड्रैगन भी कहती आखिरकार इस आर्टिफिशियल फ्रूट को बना रहे हैं हम, इसलिए हमें कुछ प्रिपरेशन भी तो करनी चाहिए थी ना। तो विंचेंट भी कहता है क्या प्रिपरेशन। तभी वो कहती है ये हेवनली फ्रूट ये गॉड के मिरेकल के साथ जुड़ा हुआ है, इस मामले में अगर तुमने इसे बिना किसी प्रिपरेशन के खाया तो तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोर भी कर सकती है। तो गाइज पीछे से शेरी भी कहती है ये सब हुआ है मेरी वजह से। तो विंचेंट भी कहता है सब कुछ ठीक है शेरी, मेरी बॉडी वो पहले से ही मृत्यु के कगार पर है, मैं धीरे धीरे मर रहा हूँ, तो फिर एक चांस को लिया जाए, मैं इस चांस को जरूर लूँगा और हेवनली फ्रूट को खाऊंगा। गाइज उसके हाथ में
रिंग दिख रही थी, जिसे देखकर वो भी कहती है तुम्हारे हाथ में ये रिंग। गाइज वो कहता है शेरी जल्दी इस फ्रूट को कंप्लीट करो, तो वो भी कहती है जी यंग मास्टर। और गाइज वो इसे कंप्लीट कर रही थी, तभी हमें दिखाया जाता है उसके अंदर से डिवाइन पावर निकल रही थी, जैसे कि विंचन देख रहा था। उसके पास वो फ्रूट था। शेरी कहती है ये बन चुका है फ्रूट, हमें दिखाया जाता है। वो भी कहती है विंचन कॉन्ग्रेचुलेशन। और गाइज ये बड़ी हो चुकी थी, ये कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही। और वो भी कहती है तुमने अपनी बेट को जीत लिया है, जिसे देखकर विंचन भी कहती है ये फॉर्म ये इतने बड़े बड़े। तभी वो भी कहती है अपना आंखें बंद करो विंचन, तुम अभी छोटे हो। शेरी भी कहती है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं छोटे छोटे। तभी गाइज उसके शरीर पर, उसके मतलब पीठ पर वही शेप दिख रहा था कर्ज का, जिसे देखकर वो भी कहती है ये कर्ज। तो ड्रैगन भी कहती है तुम इस बारे में जानते हो। तो शेरी को याद आता है जब वो सरवाना के पास थी, तो उसने सरवाना की पीठ पर भी यही कर्ज देखा था। सरवाना भी कर रही थी ये एक सीक्रेट है, इसे किसी और को मत बताना। और वो ड्रैगन कहती है तो अब ये फ्रूट ये दूसरों की ग्रोथ को तो बढ़ा देता है, लेकिन जिसके ऊपर कर्ज लेता है उसको वो धीरे धीरे मार देता है। तो गाइस जो जूलियट भी कहता है तो अब बेट का मतलब ये समझा, अगर हम जीते तो वो मरेगी और अब नहीं जीते तो हम मरेंगे। तो वो कहता है तो अब ये सब इसी की प्लानिंग थी, ये जानती थी कि ये बलिदान दे रही है। तभी वो भी कहती है मैं प्रीटी लग रही हूँ ना, वैसे अब ये हेवनली फ्रूट है डिसअपियर हो सकता है, तो इसे खा लेना चाहिए। विंचन इसे खा लो। तो विंचन भी उसे देखता है और वो बैठती हुई कहती है तो अब यहीं पर ही मैं एक ग्रेव बनेगी, लेकिन ग्रेव बनने से पहले मैं तुम्हें देख कर ही जाऊंगी। तो विंचन भी उस फ्रूट को देखता हुआ कहता है मैं बस एक स्टेप और क्लोजर हूँ सच को जानने के। और गाइज जो उस फ्रूट को खाता है तभी हमें दिखा जाता है उसके अंदर गाइज डिवाइन लाइट फ्लो हो रही थी, मतलब डिवाइन मैजिक उसके अंदर फ्लो हो रहा था। वो चिल्ला रहा था तेजी से, बहुत ही ज़्यादा तेज, उसको दर्द हो रहा होगा। और जो शेरी और उसकी सिस्टर थे वो भी कहते विंचन क्या हुआ। तभी वो भी कहती अगर तुम फेल हुए तो तुम मारे जाओगे, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ है, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। मैं जानती हूँ तुम्हारा शरीर जल रहा है अंदर से, क्योंकि तुम्हारे अंदर डिवाइन लाइट हो तुम्हारे शरीर को धीरे धीरे जला के दोबारा बना रही है। उसकी सिस्टर भी कहती है विंचन इस तरह से तो वो मारा जाएगा, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो भी कहती है अगर इस मामले में बात की जाए तो तुम ही हो जो उसकी हेल्प कर सकती है। और गाइज वो उसको उसी की रिंग देती है, विंचन की रिंग का दूसरा टुकड़ा, और कहती है जो हीलियम की पेक्टियास थी वो एल्बेटोन से इतना प्यार करती थी कि वो चाहती थी कि जितना दर्द उसे हो एल्बेटोन को उतना ही दर्द उस पेक्टियास को भी हो, इसलिए उसने ऐसी रिंग बनाई। इस रिंग की एक खासियत है कि ये दर्द को साझा कर सकती है, मतलब एक बंदे को अगर 100% दर्द हो रहा है तो अगर वो दूसरे से साझा करेगा तो दोनों को 50% दर्द होगा। और वो भी कहती है तो ठीक है मैं इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को दर्द हो। तो वो भी कहती ओहो मुझे तो तुम दोनों भाई बहनों से जलन हो रही है। और वो गाइड उन दोनों को जब कनेक्ट करती है बॉन्ड को, तो हमें दिखाया जाता है उन दोनों को ही साथ में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था अपनी बॉडी में। जो उसकी सिस्टर थी वो भी अपने घुटनों में बैठकर चिल्ला रही थी। वो भी कहता है हेनान वो मेरी मदद कर रही है तो मुझे भी उसके बलिदान को वेस्ट नहीं होने देना है, क्योंकि ये पावर ये मेरी है। तभी वो भी रो रही थी, वो कहती है यंग मास्टर। तभी वो कहती है इतना ज़्यादा मुसीबत बड़ा भी नहीं है, तुम आखिरकार रो क्यों नहीं हो। जो तुम्हारी मैक्ट्रियाज थी वो भी ऐसे ही रोती थी, लेकिन तुम्हें अपनी मैक्ट्रियाज के हुनर को बचाना है और इससे फैमिली के हुनर को भी, समझ गई। तो वो भी कहती है हाँ बिल्कुल। तभी हमें दिखा जाता है धमाका। वो कहती है ये तो गाइस जो ड्रैगन थी वो भी कहती है मुझे इतने ज़्यादा डिटेल्स के बारे में अर्सनल ने नहीं बताया, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस बार जो तुम्हारा यंग मास्टर वो एक हीरो के रूप में जन्म लेगा। गाइज हमें विंचन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था। इस इमेज को तो गाइज मैं सेव कर लेता हूँ, तमिल में काम आएगा। तभी गाइज हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, झरने के बाहर भी आवाज़ें आ रही थी। नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि जो ड्रैगन थी वो चिल्लाती हुई कर रही थी मैंने तुम्हारी सिस्टर को भी बख्श दिया और तुम्हारी मदद भी की, अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करवाऊँ। तो वो कहता है हाँ मेरी बॉडी अब मुझे पहले से ज़रा इनहेंस फील हो रही है, प्लीज़ मेरी मदद करो मेरी ट्रेनिंग में। तो भी कहती है लेकिन मुझे और भी तो काम है, मैं जानती हूँ कि मैं मरने वाली हूँ, तो मुझे शांति से मरने तो दो। तो वो कहता है मेरी मदर उसने अपना सेक्रीफाइस दिया इस हेवनली फ्रूट के लिए और अब तुम एक ड्रैगन हो, तुम मेरी मदद कर सकती हो इस मामले में। तो वो कहती नहीं ऐसा नहीं होगा। तो वो कहता है तुम्हारा नाम वो भुलाया जा रहा है क्या, तुम्हें इस बारे में अंदाज़ा नहीं है। तो वो ड्रैगन भी कहती है इससे मुझे क्या मतलब। तो वो कहता है तुम्हारे जो मेंबर्स थे उन्होंने जो भी गाइज इस ड्रैगन के मेंबर्स थे उन सभी ने ही अपना सेक्रीफाइस दिया, क्योंकि वो वादा करके बैठे थे सेमियंस से कि वो उनकी मदद करेंगे और वो जीते रहे। उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन लोगों ने उन्हें बुला दिया और हिस्सियात को जला दिया। इस मामले में विंचन कहता है मैं तुम्हारी हिस्सियात को दोबारा से लिखूंगा और तुम्हारा नाम भी लिखूंगा एनालेल। गाइज एनेलिन इस ड्रैगन का नाम है। उसे याद आता है वो सारे के सारे किस तरह से एक साथ रहते थे, वो एक साथ हंसी खुशी बातें भी करते थे। और वो कहती है तो ठीक है जैसा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है, तुम मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखना इतिहास में कि एक ब्लैक फिल्म ड्रैगन था, डिस्कशन का ड्रैगन नहीं,
मृत्यु और विनाश का ड्रैगन, समझ गए। तभी वो अपने मन में सोचता है मैं ऐसा जरूर लिखूंगा। तभी गाइज जो कहती है तुम्हारी जो ये रिंग है उसके अंदर अपना खुद का एक सब स्पेस है। तो वो भी कहता है क्या सच में, मुझे इसके बारे में नहीं बताता, ये तो एक हाउडाट की तरह हुआ ना। तो वो भी कहती है हाँ ऐसा ही कुछ, और तुम इसके अंदर ट्रेनिंग भी कर सकती हो क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा मैजिक है जो कि टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। अगर तुम इसके अंदर 3 सालों तक ट्रेनिंग करोगे तो बाहर का 1 साल ही होगा। तो गाइज वो दोनों के दोनों ही अपने मन में सोच रहे थे इस तरह से तो हम सब स्पेस के अंदर जाकर और भी ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकते हैं। और वो कहती है तो अब ये सब तुम्हें मुझ पर छोड़ देना चाहिए, मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगी। तभी वो भी गाइज उसे खोल देता है। तो वो कहती है लेकिन रुको, तुम क्या अभी ही इस समय जाने वाले हो इसके अंदर? तो गाइज जो दोनों ही उचक के उसके अंदर चले जाते हैं। और वो कहती है रुको तो सही 1 सेकंड। तभी वो अंदर आता हुआ कहता है यहाँ तो अंधेरा है, मुझे तो यह एक डायमेंशन पोर्टल की तरह लग रहा है, मतलब स्पेस की तरह। और वहाँ पर वो भी आ चुकी थी। वो कहती है मैंने तुमसे रुकने को कहा था ना, तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए था क्योंकि अभी तो हमने खाने का भी इंतजाम नहीं किया है, और मैं भी यहाँ पर ही बस एक ही बार आ सकती हूँ। मतलब वो यहाँ पर आ जा तो सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा बार नहीं। तो वो भी गाइज कहते हैं ओह तो अब तुम मुझे अकेला तो नहीं छोड़ने वाली ना, जैसा कि हमने बेट की थी, तुम मेरी मदद करोगी और अब तुम मेरी डिलीवरी ड्रैगन भी बनोगी है ना। तो वो कहती हो ठीक है, अगर तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाए तो मैं तुम्हारी डिलीवरी ड्रैगन जरूर बनूंगी। तभी गाइज हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, हमें एक टाइगर को दिखाया जाता है, उसके सामने वही ड्रैगन थी। वो कहती है तुम कभी ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने आने के। और वो एक अटैक करती है तेज, और उस ड्रैगन को ही पूरा का पूरा जला देती है। वो भी कहती है मुझे इसका मीट तो चाहिए था ना, मैंने इसे क्यों जलाया। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपने खून को एक बोतल में भर रही थी। वो कहती है ड्रैगन का ब्लड ये हेल्पफुल हो सकता है, वो कमीना बच्चा वो मुझसे ही अपनी मदद करवा रहा है। और हमें विंचन को दिखाया जाता है वो ट्रेनिंग कर रहा था और वहाँ पर उसके लिए महीनों या सालों का खाना लेकर आई थी वही ड्रैगन। वो भी कहता है तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर दी है इस नाइट आउट को पूरा करने के लिए, और यहाँ पर तुम मेरे लिए खाने पीने का सामान भी लाई हो, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी वो भी कहती है इस मामले में तुम यहाँ पर कब तक रहोगे, क्या तुम जब तक इस रिंग का लाइफ स्पैम खत्म नहीं हो जाता जब तक रहोगे क्या। तो वो भी कहता है हाँ शायद मुझे ऐसा ही करना होगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, वैसे भी मेरे पास एक डिलीवरी ड्रैगन भी तो है ना। तो गाइस जो गुस्सा हो जाती है और वो बाहर आती हुई कहती है वो इरिटेटिंग बच्चा, मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है लेकिन फिर भी उसने मुझसे जो प्रॉमिस किया है अगर वो पूरा होता है तो मैं बहुत कुछ बदल सकती हूँ, फिर मैं उन सभी के पास चली जाऊँगी जल्दी ही। तभी गाइज वो ट्रेनिंग कर रहा था अपनी शोर से, हमें बहुत ज़्यादा लाइट को दिखा जाता है। गाइज उसने एक स्ट्रेस लगाया था बहुत ही बड़ा, और हमें फिर गाइज 2 साल बाद का सीन दिखा जाता है। विंचन बदल चुका था, उसने बाहर के तो 2 साल निकाले थे लेकिन सब स्पेस के अंदर 6 साल निकाल दिए थे बंदे ने। 6 साल तक ट्रेनिंग करी थी। और जो ड्रैगन थे वो भी कहती अब तुम एक मैन लग रहे हो, एक आदमी, लंबे चौड़े आदमी, देखा जाए तो तुम अब एक नॉर्मल मैजिशियन के मैच के नहीं रहे। तो गाइज विंचन भी उसके सामने झुकता हुआ कहता है मैं अपनी सिंसियरिटी तुम्हारे सामने प्रेस करता हूँ ड्रैगन, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। तो वो भी कहती है स्माइल करती हुई ओ गाइस जो धीरे धीरे गायब हो रही थी जब वो बातें कर रही थी। और वो कहती है अपने सिर को ऊपर उठाओ। जब ऊपर देखता है तो वो पार्टिकल्स में गायब हो जाते हैं उसका शरीर। वो गाइस डिवाइन मैजिक से बना था तो वो ऐसे ही गायब हो रहा था हवा में। ब्लैक फ्लेम ड्रैगन वो गायब हो रहा था और हमें दिखाया जाता है बस उसका कंकाल ही बचा था वहाँ पर, और विंचन उसके कंकाल के सामने खड़ा था। तभी गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है। बहुत सारे मतलब लाइट की किरणें आ रही थी लोगों के ऊपर, वो उनके ऊपर बॉम्ब से अटैक कर रहे थे। जो उनका कैप्टन था वो भी कहता है जल्दी मैजिक शील्ड को बनाओ, हमें जल्दी कुछ करना होगा। गाइज बहुत सारे लोग उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे, उनके सोल्जर्स गाइज डेवेन के डेविल स्पिरिट के साथ लग रहे थे जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। कैप्टन भी कहता है मेरे साथ ही रहना और इनके ऊपर अटैक करना, हमें हमारे पोर्टेस को जल्दी ही बचाना होगा। तभी गाइज कैप्टन के सामने जो मेन उनका कैप्टन था उनके सामने ही वही डेवन की स्पिरिट आ चुकी है, डेविल स्पिरिट। वो भी कहता है कैप्टन तुम। तभी गाइज एक ही दम से उसकी गर्दन कट जाती है और कैप्टन अपने लोगों को ही मांग रहा था। गाइज कैप्टन या कमांडर आप समझ जाना, मैं इसे आप कमांडर बुलाऊंगा। जो कमांडर था वो एक डेवन की डेविल स्पिरिट से पोजेस्ट हो चुका था, वो बीचों बीच खड़ा था। वो कहता है अब तुम सब मरोगे। तभी गाइज हमें दिखाया जाता है वहां पर पूरा का पूरा शहर ही अंधकार में छा जाता है और विंचन आ रहा था वापिस पोर्टेस में 2 साल बाद। जो विल्सन था वो भी कहता है अब आप तो बहुत ज्यादा बदल चुके हैं यंग मास्टर, आप लंबे हो चुके हैं। वो भी कहती है हाँ बिल्कुल। तो विंचन भी कहता है मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया है यहाँ पर आने में, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तभी वो जब बाहर देखता है तो कहता है पोर्टेस के बाहर इतने ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं। तो विल्सन भी कहता है कि आपको नहीं पता ये सब सपोर्टिंग ट्रूप्स है जो कि मदद करने वाले हैं। तो यहाँ पर खबर आ रही है कि कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था और जो कि कमांडर था जो कि फोर्टेस को बचा रहा था उसके ऊपर भी अटैक हुआ और वो पोजेस्ट हो गया, मतलब कमांडर बागी हो गया और उसने अपने लोगों के ऊपर भी अटैक कर दिया, जिससे कि लोगों की कमी पड़ रही है और वहाँ पर फाइट चल रही है, इसलिए सैनिकों की जरूरत है और ये वहीं पर ही जाने के लिए भर्ती ले रहे हैं। तभी गाइस वो अंदर जाते हैं और विंचन वो गेट के बाहर आता हुआ कहता है
मैं आपको रिपोर्ट देना चाहता हूँ, मैं वापस आ चुका हूँ। तभी विंचन के ऊपर अटैक होता है और उसे बाइंड कर लिया जाता है। वो थी हेरकाऊ कहती है यहाँ पर मेरे ऑफिस के बाहर आने की किसी हिम्मत हुई, अपना चेहरा दिखाओ। तो गाइज वो भी देखती है, वो था विंचन। वो कहता है मैं हूँ विंचन, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया आपसे मिले हुए हेड मास्टर। तभी वो दोनों बातें कर रहे थे। वो भी आइड साइड जाती हुई कहती ओह तुम तो मुझसे भी ज़्यादा लंबे और गोरे चिकने हो गए, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम विंचन ही हो? ऐसा लग रहा है कि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम तो रैंक 1 के कैंडिडेट की तरह लग रहे हो, लेकिन तुम अभी भी छोटे ही हो। तो वो भी कहता है आखिरकार मेरी ग्रोथ से आपको क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहती है वेल देखा जाए तो अभी तुम्हें रैंक 8 का कैंडिडेट पर होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर लंबे समय तक नहीं थे, और यहाँ पर तुम रैंक 9 पर रहकर मॉन्स्टर्स को मारोगे तो दूसरे जो लोग हैं वो तुम्हारी तारीफ तो करेंगे, लेकिन अब तुम्हें रैंक अप कर लेनी चाहिए, तुम्हें रैंक 9 से 8 पर आ जाना चाहिए, वरना तुम्हारी रैंक। तभी गाइज बाहर से आवाज़ आती है हेड मास्टर मैं हूँ रैंक 8 की कैंडिडेट, क्या मैं आ सकती हूँ? तो वो भी कहती है कम इन। तभी गाइज वहीं पर एक लड़की आती हुई कहती है मैं हूँ रैंक 9 की कैंडिडेट, मेरा नाम है लाओ एडेंका, मैं यहाँ पर रिपोर्ट करने आई हूँ। गाइज ये विंचन की सिस्टर की जो कि उसे तंग किया करती थी, हमें शुरुआत में भी दिखाया जाता है। वो कहती है ओ यहाँ पर तो कोई और भी आया है, तो क्या मुझे चलना चाहिए? तो वो कहती नहीं नहीं रुको। तभी वो कहती है ओ तुम तो मुझे देखे देखे लग रही हो, क्या तुम वही कमीने कमजोर विंचन हो? गाइज विंचन को तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, और जूलियट वो अलग ही गुस्सा था। वो कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगा, मैं बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी हालत ख़राब कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। गाइज उसे गुस्सा आ रहा था, और वो भी कहता है शांत हो जाओ जूलियट। गाइज उसे भी याद था विंचन को भी कि इसने जूलियट को कितना ज़्यादा तंग किया है, परेशान किया है, इसलिए जूलियट का गुस्सा होना तो वाजिब था। और वो आती हुई कहती है ओ तुम तो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हो इतने सालों में विंचन एडेंका, और तुम तो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन लग रहे हो। तभी वो भी कहता है लाओ तुमसे मिले हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। तो वो कहती है मेरे ब्रदर हमें फॉर्मली ही बात करनी चाहिए, जैसे कि मैं तुमसे घर पर बात किया करती थी, समझ गए? तो वो भी कहता है उसके सर पर हाथ रखता हुआ ओ अच्छा सिस्टर बताओ तुम्हें क्या बोलना है? उसके सर पर हाथ रखा था उसने, तो भी उसका हाथ झटकारती अपने आंसू कहती है मुझे नीचे दिखाना बंद करो, जब से मैं रैंक 9 की कैंडिडेट बनी हूँ सारे के सारे विंचन का ही नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पोजीशन ये विंचन की है, मैं तो बस ऐसे ही हूँ क्योंकि सारे के सारे कैंडिडेट तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं विंचन एडेंका, जबकि मैं भी एक डायरेक्ट वंश की डिसेंडेड हूँ और मैं भी एक एडेंका हूँ इस मामले में। चलो एक कॉम्पिटिशन करते हैं, मैं अपने आप को प्रूव करूंगी और तुम्हें हटा दूंगी, समझ गए? तो गाइज वो भी कहता है ओ मेरे सिस्टर तुम्हें इस चीज़ के लिए रिग्रेट होगा। और गाइज हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड होता था। गाइज नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होगा, अगर आप भी इसे देखना चाहते हो तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब करो। ओके बाय बाय।